Good morning, student. Today we'll discuss neutralization in everyday life. Chapter 5. Neutralization in everyday life. इससे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था. क्या था न्यूट्रलाइजेशन? कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी कि एसिड और बेस मिलके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इफ़ेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं. तो अब पढ़ेंगे हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडाइजेशन. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हम डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ये क्या करता है कि जो फूड है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. कि जब स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. इंडाइजेशन मीन्स जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिडिटी होनी स्टार्ट हो जाती है. सम टाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल. बहुत बार ये जो इंडाइजेशन है ये पेनफुल होता है. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो अब इस इंडाइजेशन से रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और हमने पढ़ा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस होता है, बेसिक सब्सटेंस विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. तो उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है जो एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो इस तरह से जो इंडाइजेशन की वजह से जो पेन होती है उससे हमें रिलीफ मिल जाती है. तो यहाँ पे हमने किसको ट्रीट किया, इंडाइजेशन को. किसकी हेल्प से, न्यूट्रलाइजेशन की हेल्प से. नेक्स्ट है एंट स्टिंग. हम देखते हैं कि कई बार जो एंट होती हैं, चींटियाँ, वो काट लेती हैं और उससे क्या होता है, बहुत पेन और इरिटेशन क्रिएट होता है. तो अब उसको कैसे ठीक करें हम. द एंट स्टिंग, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड. जो एंट की जो स्टिंग है, जब वो काटती है तो उसके अंदर वो क्या बॉडी में क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड. व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. जब एंट क्या करती है, बाइट करती है तो वो स्किन के अंदर एक एसिडिक जो लिक्विड है उसको इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है. द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सोल्यूशन. तो क्या करते हैं हम कि उसके जो स्टिंग के जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, घर के अंदर भी हम यूज करते हैं, बेकरी में भी यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करके, मॉइस्ट करके उसको उस एरिया पे जहाँ पे उन्होंने कट किया है एंट ने, हम वहाँ पे रब कर देते हैं. या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन, उसको भी हम लगा सकते हैं. विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है. और ये दोनों के दोनों ही बेस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं. और जो एंट ने जो एसिड जो बॉडी में छोड़ा है वो उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन ही है जिससे हम एंट स्टिंग को ट्रीट कर सकते हैं. सोयल ट्रीटमेंट. अब क्या होता है कि कई बार सोयल के अंदर एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, तो उनको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की हेल्प लेंगे. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सोइल एसिडिक. अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं खेतों के अंदर तो वो जो सोइल है उसको एसिडिक बना देते हैं. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक. प्लांट जो अच्छे से ग्रो नहीं करते अगर सोइल या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बेसिक हो जाए. व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको हम ठीक करते हैं कुछ बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड करके. फॉर एग्जांपल क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं. इफ़ द सोइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट. अगर सोइल बेसिक हो गई है तो उसके अंदर हम क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल.
ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं कि वो एसिड रिलीज करते हैं। अब सोइल पहले से बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर की हो चुकी है, तो ऑर्गेनिक मैटर ने क्या किया, एसिड रिलीज किया। वो क्या करेंगे, उस बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से हम सोइल को ट्रीट कर सकते हैं अगर वो एक्सेसिव एसिडिक या बेसिक नेचर की हो चुकी है तो। फैक्ट्री वेस्ट, अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री का जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर, उसके अंदर बहुत सारे एसिड या फिर बेसिक सब्सटेंस उसमें से निकलते हैं। तो उसको किसी वाटर बॉडी में डालने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। अगर तो एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा है तो उसमें कुछ बेस ऐड कर देते हैं, और अगर उस वाटर के अंदर बेसिक सब्सटेंस ज़्यादा है तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एसिड, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसमें ज़्यादातर एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर इसी एसिडिक वाटर को हम वाटर बॉडीज़ में अगर रिलीज़ कर दें तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है या फिर फिश हैं, वो उनको क्या कर देंगे, उनको मार देंगे, किल कर देंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसलिए फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड करके। तो ये कुछ एक एप्लीकेशन हमने देखी थी न्यूट्रलाइजेशन की इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे जो लाइफ है उसके अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे यूज करते हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।